में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा, जो आज की क्लास है वह क्लास 3 की इंग्लिश ग्रामर की है। किसकी है बेटा? इंग्लिश ग्रामर की। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। किसका बेटा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। ज्यादा वक्त ना व्यतीत करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बेटा, जो नाउन होता है उसके दो काइंड होते हैं। कितने काइंड होते हैं बेटा? देखो, noun are two kinds. Noun are two kinds. कितने काइंड बेटा? दो काइंड। पहला वाला काइंड क्या है? जो पहला वाला काइंड है वह है काउंटेबल। पहला वाला काइंड क्या है बेटा? काउंटेबल। और जो दूसरा वाला है वह क्या है बेटा? अनकाउंटेबल। पहला वाला तो काउंटेबल हो गया और जो दूसरा बेटा वह अनकाउंटेबल हो गया। अब देखो, the noun which we can count, the noun which we can count, which we can count is called, which we can count is called countable noun। ठीक बेटा? अब इसी काउंटेबल नाउन में बेटा क्या कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ओके बेटा, समझे आप? अब देखो, the noun that names only one person। देखो क्या लिखेंगे आप पॉइंट बना के? the noun that name only one person, comma one animal, comma one thing, comma one place is called singular noun या सिंगुलर नंबर। अब एग्जाम्पल समझते हैं सिंगुलर नाउन का बेटा। किसका हम एग्जाम्पल समझेंगे? सिंगुलर नाउन का। एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए जैसे काइट। एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए क्या? काइट ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, बॉय ले लीजिए। ये क्या सिंगल है ना? सिंगल में बेटा क्या नहीं, ओनली वन है। वन काइट, वन बॉल, वन बॉय। अब प्लूरल की बात करते हैं। किसकी? प्लूरल की, यानी बहुवचन जिसे कहते हैं। तो प्लूरल में बेटा हम पॉइंट लगा के लिखते क्या है? द नाउन दैट नेम मोर देन वन पर्सन, वन एनिमल, वन थिंग, comma one place is called plural noun या प्लूरल नंबर। हम इसका भी एग्जांपल बताते हैं आपको। एग्जांपल देखिए क्या हो गया इसका प्लूरल का। काइट्स, कामा बॉल्स, कामा बॉयज। काइट, बॉल्स एंड बॉयज। बात समझे? अब हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको और पॉइंट को समझना होगा आपको अच्छे तरीके से। देखो, टू मेक प्लूरल वी ऐड यस एट द एंड ऑफ नाउन। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि टू मेक प्लूरल यानी प्लूरल बनाने के लिए वी ऐड यस, हम क्या जोड़ते हैं बेटा? यस, ओनली यस लेटर जो है। वी ऐड यस एट द एंड ऑफ नाउन, एट द एंड ऑफ
एट द एंड ऑफ द नाउन। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जैसे हम कहा एस को यूज करेंगे। जैसे बेटा बॉय है आपका, और बॉय को करना कन्वर्ट किसने बेटा, प्लूरल में, तो ये बॉयज हो जाएगा। बेटा आपकी की है, तो की को कन्वर्ट करना है किसमें, प्लूरल में, तो आपका कीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बात समझे। या आप चेयर ले लीजिए, जो मन में आए आप, जैसे आप क्या करेंगे तभी आप विवेक हो पाएगा, है ना। जैसे चेयर को आप चेयर, जैसे कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे, लेकिन अभी कुछ रूल आपको मिलेंगी, आप रूल को हिसाब से करिएगा, रूल के हिसाब से, अन्यथा आपका जो है आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है बेटा, आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको बता रहा हूं कुछ रूल। क्या बता रहा हूं बेटा, रूल जिसे हिंदी में कहते हैं नियम। किस रूल के अकॉर्डिंग आप कैसे आप सिंगुलर से प्लूरल चेंज करेंगे, वह तरीका आप यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है बच्चा, अगला रूल क्या कहता है, अगला यानी टू मेक प्लूरल नाउन ऑफ वर्ड्स, टू मेक प्लूरल नाउन ऑफ द वर्ड्स, टू मेक प्लूरल नाउन ऑफ द वर्ड्स ending in a vowel plus y, ending with vowel और प्लस बेटा कॉन्सोनेंट वाई, वावेल प्लस कॉन्टोनेंट वाई, कॉन्टोनेंट जो है आपका क्या, कॉन्सोनेंट में वाई है। वी जस्ट एड यस, वी जस्ट एड यस एट द एंड ऑफ नाउन, एट द एंड ऑफ नाउन और एंड ऑफ वर्ड। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बेटा टॉय, तो इसमें बेटा वो आया वावेल, वाई प्लस वाई आया ना, ओ प्लस वावी, यानी वावी प्लस कॉन्सोनेंट। आप क्या करेंगे, उसी में टी ओ वाई एस कर देंगे, टॉयज हो जाएगा। वैसे ही जॉय क्या हो गया, जे ओ वाई एस हो गया। बात समझे ना। अब अगला पॉइंट हम समझते हैं कैसे, कि टू मेक द प्लूरल ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अभी आपने वावेल समझा था, अब आप क्या समझेंगे, कॉन्सोनेंट। टू मेक प्लूरल नाउन ऑफ द वर्ड्स ending with consonant plus y, we just add या we just change y, y को हम चेंज कर देते हैं किसमें, we just change y in IES, change y into IES। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेटा बेबी, BABY, तो बेटा जब इसका प्लूरल बनेगा क्या हो जाएगा, BABIES, वाई हट गया, वाई के स्थान क्या आ गया बेटा, IES आ गया। क्या आ गया, IES। और दूसरा समझा देते हैं, जैसे आपको फ्लाई, तो फ्लाई का जब प्लूरल बनेगा क्या हो जाएगा, FLIES। बात समझे इस चीज को, हमने वाई को हटा करके IES लगा दिया, यह रूल होता है बेटा। अगला है हमारा टू मेक प्लूरल नाउन ऑफ द वर्ड्स। अब ये ऐसे नाउन मैं आपको बता रहा हूं जिसके लास्ट में क्या आते हैं बेटा, CH, यानी एंडिंग विथ नाउन वर्ड्स एंडिंग विथ CH, X
लास्ट में सी आएगा, लास्ट में एक्स आएगा, लास्ट में यस भी आएगा, यस। वी जस्ट ऐड ES। हम क्या करते हैं बेटा, नाउन में क्या करते थे ऐड, हम ES ऐड कर देते हैं एंड में। वी जस्ट ऐड ES। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे आप मैच ले लो, एग्जाम्पल में आप मैच है ना, तो मैच में जब आप चेंज करोगे तो ये TCHES हो जाएगा। मैच में हुआ कि नहीं हुआ? वैसे आप बॉक्स ले लो, बॉक्स BOX। आप इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, BOXES। इस चीज को आपने अच्छे समझा। अब बेटा हम अगला जो रूल बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब तक आपको रूल नहीं पता होगा तब तक आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन आप नहीं बना सकते हैं। बेटा अगला जो रूल हमारा क्या कहता है, वह कहता है बेटा क्या, कि व्हेन वी मेक या टू मेक प्लूरल, लिख लीजिए यहां पे आप क्या, कि टू मेक प्लूरल ऑफ वर्ड्स एंडिंग विथ। अब ये जो वर्ड आपको मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है, लास्ट में क्या आएंगे, एफ या FE आता है, लास्ट में एफ आएगा या तो FE आएगा। वी जस्ट ऐड, हम वहां पे क्या ऐड करते हैं बेटा, एफ को हटा करके, है ना, वी जस्ट ऐड VES एट द एंड। बेटा एग्जांपल में लेते हैं, जैसे क्या, नाइफ, KNIFE, जब ये सिंगुलर था तो इसका प्लूरल क्या बनेगा बेटा, FE को हम हटा देंगे, हो जाएगा KNIVES। वैसे ही आप वाइफ ले लीजिए, तो WIVES, वाइफ का क्या बन जाएगा बेटा, WIVES। आप सेल्फ भी ले लीजिए, अभी कहो सर आप सब FE बता रहे हो तो सेल्फ ले लो, सेल्फ का जो बनेगा बेटा वह भी क्या हो जाएगा, SELVES। बात समझे ना? ये होते हैं रूल। लास्ट रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है लेकिन आप इसको जानते रहिए, कहीं कहीं गलती कर देते हैं। टू मेक प्लूरल ऑफ इररेगुलर नाउन्स, टू मेक प्लूरल ऑफ इररेगुलर नाउन्स, इररेगुलर्स नाउन, जो इररेगुलर नाउन होते हैं बेटा, बाय चेंजिंग द वावेल साउंड, बाय चेंजिंग द वावेल साउंड। इसमें जो बेटा वावेल साउंड होता है वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे बेटा आपने अभी सुना होगा वुमेन, ये जो वुमेन है ये सिंगुलर है, लेकिन जब यह प्लूरल में चेंज हो जाएगा तो वुमेन हो जाएगा। वैसे आप टूथ सुने हो ना, टूथ का जब प्लूरल बनता है तो टीथ हो जाता है। ये बेटा क्लास 3 की जो इंग्लिश ग्रामर थी उसमें क्या था बेटा, आज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में समझना था। उसमें आपने समझा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, इन सब चीजों बेटा आपने अच्छे तरीके से समझा, और आपने कुछ रूल भी समझे जब आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाओगे। ठीक, तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट इन द सेंस आप कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।